कितना बड़ा धचका आज लगा है हुकूमत को कि जिसकी 2/3 अक्सरियत आज खत्म हो गई। 44 सीटें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में जो आई थी, मखसूस हिस्से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलने वाली, वो उन सीटों से भी आप महरूम हो गए हैं। 2/3 अक्सरियत से आज हुकूमत जो है वो फारिग हो गई है। कितना बड़ा धचका ये हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ जो 208 की थी वो वहीं की वहीं है, और जो एडिशनल सीटों के हवाले से एक केस चल रहा था, वो एक शेर है ना कि हैं अजब फैसले कि ना नजीर है, ना दलील है, ना अपील है, ना वकील है। यानी जो रिलीफ मांगा नहीं गया, जो इस्दा की नहीं गई, वो भी सुन ली गई। तो अदालती फैसलों का एहतराम करना लाजिम है। अब अगर दरखास्त गुजार जो दरखास्त में मांगे वही देना होता है, और मैं ये समझता हूँ कि गलतियां किसने की। यानी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत खुद करवाया, आपने पीटीआई का टिकट जमा नहीं करवाया, बहुत सारों ने पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पे भी अपने आप को कागजात नामजदगी में डिक्लेयर नहीं किया, और आपने वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं था, और उसके बाद कसूरवार इलेक्शन कमीशन को ठहराया जा रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस फैसले की बुनियाद क्या है और ये फैसला किस कानूनी और आईनी बुनियाद पे किया गया है। देखिए, हम ये कहने में बजानिब हैं कि जिस तरह 63A का फैसला आया था, उसी तरह ये आइन को रीराइट करने के मुताबिक है, और आइन की शिकों की जो तशरीह की गई है, तो समझता हूँ कि मेरा तो ख्याल था कि पार्लियामान का इस्तेहकाक और पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी करना, आईनी तरमीम करना, मगर ये आइन को जो रीराइट किया गया है, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ये अब इसका जवाब समझ नहीं आ रहा कि इसको कानूनी तौर पे अब ये कैसे आगे लेके चला जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि आइंदा भी जो लोग इस्दा करें अदालत के सामने, वो ये तवक्को रखें कि उनको वो चीज दी जाएगी जो मांग भी नहीं रहे और जो कानूनी तौर पे उनका हक भी नहीं बनता? तो मेरा तो इस पे बड़ा क्लियर व्यू है। ये तो कंप्लीट जस्टिस का एक मामला था ना ताहिर साहब, उसमें तो जाहिर है एक सवाल उठा आगे चल के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो 13 जनवरी का फैसला था, वो एक इंतखाबी निशान से महरूम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सियासी जमात के वजूद को ही आप ख़त्म कर लें। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर, एक एंटिटी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, और उस वजूद को आज तस्लीम किया गया है। इसमें क्या गलत हुआ है? नहीं, मगर बात यह है कि निशान जो लेने का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और वो निशान का केस था जिसमें उन्होंने उसको अपहोल्ड किया। इस केस में तो निशान का तो मामला ही नहीं था, और ये क्वेश्चन ही नहीं था कि क्या तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ये तो मामला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं है, उस पार्टी को ज्वाइन किया गया है रजाकाराना तौर पे। तो मुझे ये बताइए कि क्या पीटीआई के अरकान ने स्पीकर नेशनल असेंबली को ये दरखास्त दी कि हम पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं? या कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने पार्टी टिकट जमा करवाए और पार्टी ने एक अलग निशान लिया और कहा कि जी ये पार्टी का नया निशान है, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, हमें ये निशान अलॉट किया जाए। मैंने का इलेक्शन लड़ा है। अब मैंने जब अपने कागज जमा कराए हैं तो मैंने पार्टी एफिलिएशन बताई है, डिक्लेरेशन दी है, और पार्टी का टिकट जमा कराया है। अब उम्मीदवार ना पार्टी का टिकट जमा कराए, ना डिक्लेरेशन दे, और फिर उसे कहा जाए तुम पीटीआई के उम्मीदवार हो, ये तो एक ऐसा रिलीफ है जो ना समझ में है ना सोच में है। देखिए, वो तो ताहिर साहब देखे ना, ये तो सूरत हाल जो पैदा हुई है जिस वजह से, यानी वो जो 13 जनवरी वाला फैसला था उसको मिस इंटरप्रेट जब किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके असरात आए नॉमिनेशन पेपर्स की फाइलिंग के ऊपर भी। वहाँ तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए गए, उनको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। पार्टी की एज एंटिटी अरकान की पार्टी के साथ एफिलिएशन को तस्लीम ही नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो जब वो कॉग्निजेंस लिया गया सारे मामले का कि स्पेशल सीटें क्यों नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इस सारी डिबेट ने लीड किया जनाब ये मामला तो इलेक्शन से पहले का है, नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग का जब वहां तक गया तो उसमें पता लगा जी इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के वजूद को ही नहीं माना हुआ था। तो उस पर जाके ये सूरत हाल सारी हुई। तो ये एक के बाद एक जो है इवेंट्स वो लीड करते गए, तो ये मामला इलेक्शन से पहले की सूरत हाल, प्री इलेक्शन सूरत हाल पे जाके वहां से जाके फैसला हुआ। आप मुझे ये बता दें कि आगे के लिए आपके पास क्या है? हुकूमत जाहिर है इस पर सिर्फ रिव्यू कर सकती है, अपील आप कर नहीं सकते चूंकि फुल कोर्ट का ये फैसला है। क्या करने जा रहे इस पर नजरसानी दरखास्त दायर? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ ने नए निशान के लिए कहा या नहीं कहा, और तहरीक इंसाफ का अगर वजूद था तो फिर उनके उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा क्यों नहीं कराए, और क्या इस केस में ये मामला डिस्कस हो सकता था? ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह एक पंचायत की जाती है
और उसमें फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस कानून आइन नहीं होता, उस तरह का मामला है। और उस तरह के मामलात में फिर आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, वो तो फिर हर तरह की चीज उसमें आ सकती है। तो देखिए, हुकूमत के हवाले से ये पॉलिटिकल पार्टी का फैसला होता है कि उन्होंने रिव्यू में जाना है कि नहीं। ये हुकूमत का फैसला इसलिए नहीं हो क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टी नहीं थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इजलास करेंगी और उसके मुताबिक फैसला करेंगी कि उन्होंने इसके रिव्यू में जाना है कि नहीं जाना। आपकी क्या राय है कि जाना चाहिए रिव्यू में आपके इत्तेहादियों को या नहीं जाना चाहिए? देखिए, इसमें इतने कानूनी सुगम हैं और इसमें इतनी खराबियां हैं इस एक फैसले के अंदर कि ये बड़ा एक परफेक्ट केस बनता है अगर सियासी जमातें इस पर गौर करें और वो रिव्यू में जाना चाहें। तो मेरा ख्याल है कि वरना तो फिर ये क़यामत वाले दिन तक एक नाइंसाफी पे मबनी फैसला जो है वो राइजुल वक्त होगा। और माजी में देखने में आया है कि जहां डिक्टेटर्स ये काम करते थे और आइन को पामाल करते थे, तो ये तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, इनसे तो तवक्को नहीं थी कि ये आइन की इस तरह पामाली होगी।